अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्ध मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सम्राट चौधरी साहब का बड़ा ऐलान, इस तारीख को पेंशन बिहार के 1,17,00,000 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आखिरकार सम्राट चौधरी साहब का आदेश आ चुका है। सम्राट चौधरी साहब ने बड़ा आदेश दिया है। कब आप लोगों की पेंशन आएगी, कितनी पेंशन आएगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उसके बाद से ही बिहार के 1,17,00,000 पेंशन धारक परेशान हैं। क्योंकि मार्च वाली पेंशन अप्रैल में नहीं आई, अप्रैल वाली पेंशन मई में नहीं आई, और आपको पता है कि मई भी एंड हो चुका है। अब पेंशन धारक और भी परेशान हैं कि मेरी पेंशन जो है 10 जून 2026 को आएगी या फिर नहीं आएगी। आखिर सम्राट चौधरी ने क्या कहा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन जो है बीच में ज़रूर आई। किसी पेंशन धारकों की 20 मई को पेंशन आई, तो किसी पेंशन धारकों की 25 मई को पेंशन आई, मगर सभी की नहीं आई। कुछ पेंशन धारकों की पेंशन आई है। मैंने वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को जो है पूरे डिटेल्स में समझाया था। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं पेपर की कटिंग है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हर महीने 10 तारीख तक खाते में पहुँचेगी पेंशन। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, यानी कि लगातार पेंशन धारक जो है सरकार पर चढ़ाई कर रहे थे, लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, और आखिरकार सम्राट चौधरी साहब को जो है बड़ा आदेश देना पड़ा। उसके बाद सम्राट चौधरी साहब ने और भी बहुत सारी बातें कही है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, और जब आपके पास जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोगों के खाता में पेंशन कैसे आएगा। क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारकों के खाता में जो है 3300 रुपया आएगा 3 महीने का, यानी कि मार्च वाला 1100, अप्रैल वाला 1100 और मई वाला 1100, टोटल कितना 3 महीने का पेंशन जो है 3300 रुपया आएगा। खुद सम्राट चौधरी ने बताया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मगर कुछ कंडीशन भी रखा गया है और सभी को 3300 रुपया नहीं मिलेगा। बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन बंद भी हुई है। जब पेंशन आएगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कई वीडियो में आप लोगों को नियम के बारे में बताया, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया और आप लोगों को नियम के बारे में बताया कि नियम को फॉलो करें, मगर बिहार के पेंशन धारकों ने नियम को फॉलो नहीं किया। सभी नियम को जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, सरकार कैसे पेंशन देगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो है कि मुख्यमंत्री ने जुमा के दिन, यानी कि 3 दिन पहले जो है बड़ा आदेश दिया पेंशन को लेकर, क्योंकि पेंशन धारक परेशान थे। अब सम्राट चौधरी साहब का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक हैं उनको घबराना नहीं है, सबसे पहले उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 10 जून 2026 को जो है आपके खाता में पेमेंट आ जाएगी। क्योंकि जब आपको पेंशन 400 रुपया मिलती थी तो उस वक्त आपको पता है कि कभी भी पेंशन आ जाती थी। कभी 5 तारीख को पेंशन आती थी, तो कभी 10 तारीख को पेंशन आती थी, तो कभी 15 तारीख को पेंशन आती थी। मगर जब नीतीश कुमार ने पेंशन को बढ़ाया, 400 की जगह पर 1100 रुपया किया, तो उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी पेंशन जो है फिक्स डेट पर आएगी, और वो डेट 10 तारीख रखा गया था, यानी कि 10 जुलाई 2025 से लेकर फरवरी
कि 10 तारीख तक आप लोगों को टाइम से पेमेंट मिला, मगर जैसे ही मार्च आया, मार्च में भी पेंशन आई 10 तारीख को। उसके बाद आपको पता है कि 14 अप्रैल 2026 को नए मुख्यमंत्री जो है कुर्सी पर बैठे, उसके बाद से सिस्टम इधर उधर हो गया। मतलब ये कि पेंशन धारकों का पेंशन ही रुक गया। जब बिहार सरकार से सवाल पूछा गया तो बिहार सरकार ने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसी वजह से हम लोग जो है पेंशन नहीं डालें, इसी वजह से पेंशन में डिले हुआ, इसी वजह से पेंशन में लेट हुआ। अब सरकार का कहना है कि जो भी 2 से 3 महीना लेट हुआ वो तो लेट हो ही गया। अब जितनी भी तारीख आएगी, 10 जून हो, 10 जुलाई हो, 10 अगस्त हो, 10 सितंबर हो, यानी कि हर 10 तारीख को पेमेंट जो है डाल दिया जाएगा। और जिन पेंशन धारकों को 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है उनको 3300 रुपया पेंशन मिलेगा, और जिन पेंशन धारकों को 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है उनको 2200 रुपया मिलेगा, और जिन पेंशन धारकों को पिछले 2 महीने का आ गया था तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है मई का पेमेंट मिलेगा 1100 रुपया। ये सम्राट चौधरी ने खुद साफ साफ बता दिया है, क्योंकि पेंशन आई है, बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन आई है। क्योंकि मुझे पर्सनली पेंशन धारकों से बात होती है तो उन सभी पेंशन धारकों का यही कहना है कि मेरे पास पेमेंट आई है। जैसे कि 2 महीने की पेमेंट बाकी आपकी थी तो 2200 रुपया नहीं आया, 1100 रुपया आ गया, बहुत सारे को 2200 भी आया। तो इस तरीके से सरकार ने धीरे धीरे पेमेंट को जारी किया। मगर अब जितनी भी आपकी पेमेंट बाकी है, 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, सारी पेमेंट जो है 10 जून को डाल दी जाएगी। मगर फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सभी पेंशन धारकों की पेंशन नहीं आएगी। देखिए, सरकार ने कुछ दिन पहले बताया था कि आप लोगों को 31 मई तक, यानी कि जो 31 मई गुजरी, क्योंकि आज जो डेट है 2 जून है, तो 2 दिन पहले तक लास्ट डेट रखा गया था जीवन प्रमाणीकरण का। मगर बहुत सारे बिहार के पेंशन धारकों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए, बहुत सारे पेंशन धारकों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए। तो अगर आप लोगों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए हैं तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सरकार पेमेंट मेरी डाल देगी, नहीं पेमेंट डालेगी 10 जून को। आप लोग देखिएगा और उस वक्त बोलिएगा कि मोहम्मद भाई ने ठीक बोला था। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जीवन प्रमाणीकरण कराएं, जैसे भी आपको कराना है, शिविर के ज़रिए कराएं या फिर CSC सेंटर के ज़रिए कराएं या फिर ब्लॉक के ज़रिए कराएं, कहीं भी जाकर ज़रूर करवाएं। बहुत सारे पेंशन धारकों ने कराया मगर बहुत सारे लोगों ने नहीं कराया। तो अब जिन लोगों ने नहीं कराया है उनके खाता में पेमेंट नहीं आएगी, साफ साफ सम्राट चौधरी ने बताया है। अब बात ये आती है कि और भी कुछ आप लोगों को काम कर लेना है, क्योंकि 3300 रुपये की बात है, पूरे 3 महीने की बात है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपने बैंक विज़िट करें, अभी विज़िट करें, यानी कि आपको जो है 8 जून से पहले विज़िट करना है। और करने के बाद सबसे पहले अपना बैंक खाता KYC चेक कर लेना है। अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं किया तो जाकर कर लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक करा लीजिए। अगर लिंक नहीं कराया है तो आप लोग लिंक कराइए, या अगर आपने 4-5 महीना पहले लिंक कराया था तो एक मरतबा चेक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा और तीसरा जो आप लोगों को काम करना है वो है कि DBT एक्टिव करा लेना है, और पैन कार्ड को जो है आधार कार्ड से लिंक करा लेना है। बहुत सारे पेंशन धारक कहेंगे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड से क्या मतलब है। देखिए, आपको पता है कि पैन कार्ड जो है इम्पोर्टेंट कार्ड है, खास करके बैंक के लिए। और खुद इनकम टैक्स ने बताया है, खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि सभी लोगों को जो है पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा। तो हो सकता है कि अगर आप जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना कराएं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन जो है रुक जाए, आपकी पेंशन ना आए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% नहीं आएगी, मगर हो सकता है, क्योंकि पेंशन धारकों को दिक्कत हुई है। आप जाकर पेंशन धारकों से मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आपकी पेंशन आती है, तो आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। मैं तो कई सालों से वीडियो बना रहा हूँ, कई पेंशन धारकों से बात होती है, बहुत सारे पेंशन धारक जो है कमेंट्स में भी मैसेज करते हैं, तो मुझे पता है कि किनकी आती है और किनकी नहीं आती है, और ना आने की वजह यही सब रहती है।
अगर आपके खाता में पेंशन नहीं आती है तो सरकार जो है खाता में पेमेंट डालने से पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे को सही तरीके से चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और वहाँ पर गलती निकलती है तो इसी वजह से पेंशन रुक जाती है। और बहुत सारे पेंशन धारकों की रुकी है। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ जो है मेरी रुकी है और लोगों की नहीं रुकी है, सभी की रुकती है। जो लोग गलती करते हैं तो गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि 10 जून को खुद सम्राट चौधरी ने बताया। मैं पेपर की कटिंग ऑलरेडी पहले लगा दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। साफ साफ जो है सम्राट चौधरी का आदेश आया है कि पेंशन धारकों बिल्कुल भी घबराए नहीं, पेंशन धारकों बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि अब आप लोगों की पेंशन जो है आने जा रही है और हर 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को पेंशन को डाल दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी की बात है, मगर सारे काम आप लोगों को करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार के पेंशन धारक परेशान हैं। वृद्धा वाले हों, विधवा महिलाएं हों या फिर दिव्यांग वाले पेंशन धारक हों, अभी सबसे ज़्यादा परेशान हैं, सबसे ज़्यादा चिंता में हैं। मगर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो साफ साफ बताया है कि पेंशन धारक परेशान ना हो, आप लोगों की पेंशन आएगी, बिल्कुल भी पेंशन नहीं रुकेगी। मगर अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा डिले हुआ है, तो होता है कभी कभी। ये तो आपको 2 से 3 महीने से ही तो दिक्कत हो रही, इससे पहले तो कभी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये कि सरकार चेंज हुई, उसके बाद सरकार का कहना है कि बैंक का फाइनेंशियल ईयर मार्च होता है, अप्रैल से न्यू ईयर शुरू हुआ है। साथ में सरकार के पास जो है पेमेंट नहीं था, सरकार ने चुनाव में खर्चा कर दिया था, विधानसभा चुनाव जो बिहार का हुआ था नवंबर में, तो वहाँ सारा पैसा समाप्त हो गया था, तो इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई। मगर अब आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जो मैंने आपको बताया सारा का सारा जो है काम आप लोग कर लीजिए। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।